इधर नीट पेपर लीक मामले में मनी ट्रेल की जांच तेज हो रही है। सीबीआई आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पैसों के लेन देन पर सीबीआई का फोकस है। जांच में अब तक 10 लाख के मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हालांकि शुरुआत इसको लेकर जांच की एसओजी ने की थी राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने, और उसके बाद ही नीट के एग्जाम को कैंसिल किया गया जब ये तय हो गया कि हाँ पेपर लीक हुआ है और कैसे इसमें पैसों के जरिए पैसों का लेन देन यहां पर हुआ है। इसकी एक पूरी मनी ट्रेल यहां पर खंगाल रही है सीबीआई। विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विमल, सीबीआई ने जांच अपने अंडर में ले ली है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां से पैसा आया, कहां से पैसा पहुंचा, ये पूरी मनी ट्रेल। और अपडेट आपसे चाहेंगे सीबीआई जांच को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि मनी ट्रेल इस पूरे मामले में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर सीबीआई की बात करें तो राजस्थान से 5 लोगों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सीबीआई यहां पर आई है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, और वहां से उनका रिमांड मांगा जाएगा। और उनसे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल क्योंकि कई राज्यों में पूरा मामला फैला हुआ, मामले की जाँच कई राज्यों तक है, तो लिहाजा सीबीआई की कई टीमें इस पूरे मामले में जाँच कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब तक जो क्लूज सीबीआई को मिले हैं उसमें से चीजें इंपॉर्टेंट यही है कि मनी ट्रेल क्या रही, क्योंकि 10 लाख की मनी ट्रेल अब तक स्टैब्लिश हो पाई है। और इसमें साफ तौर पर है कि और भी बहुत लाखों का लेन देन हुआ है, लेकिन वो लाखों का लेन देन कहां पर हुआ, किसके थ्रू हुआ, किसने किसको पैसे भेजे और उस पैसे लेने के बाद क्या कुछ हुआ, तो ये तमाम चीजें हैं जिनकी कड़ियां दर कड़ियां जो है वो सीबीआई जोड़ेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, जिन 5 लोग गिरफ्तार किया है उसमें से एक यश का भी जिक्र है। यश जिसको गुरुग्राम से पकड़ा गया था, और गुरुग्राम का वो जो शख्स है यश, उसने दिनेश नाम के शख्स को पेपर दिया था, जो और दिनेश का जो बेटा है वो खुद नीट यूजी में एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला था। तो जाहिर तौर पर वो सब तमाम चीज़ों का हर किसी का रोल है। इसके अलावा सीबीआई की एक टीम जो कल पूरे दिन भर जो है वो एनटीए के ऑफिस में रही, जहां पर सीबीआई ने ये पकड़ने की ये पूरी इस चीज़ को तहकीकात करने की कोशिश की कि आखिरकार कि किस तरीके से पूरा पेपर सेट होता है, और पेपर सेट होने से लेकर जब तक जो अभ्यर्थी बैठे हैं उन तक पेपर नहीं पहुंचता, तो इस बीच कितना प्रोसेस है, कितना लंबा प्रोसेस है, किस किस का एक्सेस होता है, और किसके एक्सेस में कितनी देर तक वो पेपर रहता है, कि पेपर सेट कहाँ होता है, प्रिंट कब होता है, प्रिंट होने के बाद उसके पास क्या प्रोसेस होता है, यानी कि पूरा प्रोसेस समझने की भी कोशिश सीबीआई कर रही है। और उसके बाद ये पूरा आइडिया लगाना शायद सीबीआई के लिए आसान होगा कि आखिरकार कहाँ कहाँ लूप होल रह गए, कहाँ कमी रह गई, कहाँ ये लीक है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही। और सीबीआई पर भी पहले की जाँच को लेकर सवाल उठते रहे कि इससे पहले भी सीबीआई ने जांच की थी, लेकिन तह तक नहीं पहुंच पाई। आखिरकार कैसे बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कौन लोग हैं, कौन ऐसा परीक्षा माफिया है जो सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने का इंतजार है, क्योंकि 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 22,05,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी इस बार। बहुत शुक्रिया विमल, नजरें बना रखिएगा। इस सबके बीच नीट पेपर लीक पर आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ने विरोध प्रदर्शन किया है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग वहां पर पहुंची और विरोध प्रदर्शन हुआ है पेपर लीक के खिलाफ। एनटीए के जिम्मे ही ये जिम्मेदारियां हैं तमाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं देश भर में, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवाती है। तो एनटीए के खिलाफ ये गुस्सा आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग का।